सुनने वाले सभी भक्तों को प्यार भरा प्रणाम। तनाव रहित जीने की कला। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है कि तुम क्या लेकर पैदा हुए थे, कर्म कर, फल की इच्छा मत रख, परमात्मा के ऊपर सब छोड़ दे। तब मन को संतोष मिलता है। जो आपके भाग्य में नहीं है वह दुनिया की कोई भी शक्ति आपको दे नहीं सकती है, और जो आपके भाग्य में नहीं है दुनिया की कोई भी ताकत आपसे छीन नहीं सकती है। ईश्वरीय शक्ति बहुत बड़ी शक्ति है। कर्म ही कामधेनु एवं कामधेनु प्रार्थना ही पारसमणि है। आप भगवान की प्रार्थना करो, कर्म करो, वही आपकी पारसमणि है। भौतिक स्तर पर आए अपनी तुलना हमेशा ऐसे व्यक्ति से करो जो आपसे कम भाग्यशाली हो, इसमें आपको संतोष मिलेगा। एक आदमी भगवान को कोसता हुआ अति दुखी मन में चला जा रहा था, क्योंकि उसके पास पाँव में पहनने के लिए जूते नहीं थे। कुछ दूरी तय करने के पश्चात उसकी नजर एक ऐसे इंसान पर पड़ी जिसके पाँव ही नहीं थे। उसका दुख बड़ा हल्का हुआ और वह प्रभु से धन्यवाद करने लगा कि हे प्रभु, कम से कम आपने मुझे पैर तो दिए हैं, ये तो बेचारा लंगड़ा है। आध्यात्मिक स्तर पर आप ऐसे व्यक्ति से ही अपनी तुलना करें जो आपसे आगे है। इससे आपका आध्यात्मिक असंतोष बढ़ेगा और आप आध्यात्मिक रूप से उससे आगे जाने की चेष्टा करोगे। प्रगति और शांति को यही डगर है। किसी की भी किसी बात के लिए कभी आलोचना न करे, चाहे वह कितना भी गलत क्यों न हो। मानसिक शांति चाहिए तो अपने काम से ही काम रखे। मन की शांति के लिए अपने काम से काम रखना अचूक औषधि है। भगवान ने अपने दुनिया का थानेदार या जज नियुक्त नहीं किया है। संसार को आपकी निगरानी को कोई जरूरत नहीं है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह परमेश्वर की इच्छा से हो रहा है। भगवान संसार की हर घटना को तीनों काल में देखते रहते हैं। पर निंदा परम गति परमेश्वर की निंदा के समान है, क्योंकि ऐसा करने से आप भगवान की इच्छा, बुद्धि और न्याय का विरोध करते हैं। पर निंदा न करने से आपका मन शांत रहेगा। अगर आप निंदा करते जाओगे तो आपका मन अशांत रहेगा। कई बार आपकी कोई समस्या नहीं होती, लेकिन दूसरों के पास क्या है यह देखकर आप निराश, तनाव रहित हो जाते हैं। दूसरे के पास क्या है, कहां से आया, आपको यह सोचने की जरूरत नहीं है। दूसरे की तरफ ध्यान रखोगे तो आपके पास है वह भी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगा। पूर्व जन्म के संस्कार भी साथ चलते हैं, जिसके कारण कोई राजा के घर पैदा होता है, कोई रंग के घर पैदा होता है। यह हम सभी के पिछले जन्मों का लेखा जोखा है। हर हालात में प्रभु का धन्यवाद करें, आपको संतोष मिलेगा, शांति मिलेगी। अपने नंगे पांव न देखकर उनको देखे जिनके पास पांव ही नहीं है। हर काम प्रभु के होकर करे तो पाप नहीं होगा। हर धर्म ने पाप को बुरा कहा है। दुनिया के सारे धर्म इंसान की सेवा में जुटे रहो। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई की सभी की सेवा करो। यह सब प्रभु की इच्छा से ही है। इंसान जब कोई अच्छा काम करता है तो उसे अपार सुख मिलता है, तनाव कम हो जाता है। दान देना भी अच्छा तरीका है। कम बोलने से भी तनाव कम होता है। घर हो या बाहर, ज्यादा बोलने वालों से सभी नफरत करते हैं। कम बोलना समझदारी की निशानी है। बिना सोचे कुछ भी बोलने से अनर्थ हो सकता है। महाभारत इसका साक्षात उदाहरण है। एक बार द्रौपदी ने दुर्योधन को कहा था, अंधे का पुत्र अंधा। इसके बाद द्रौपदी के साथ
क्या क्या हुआ ये आप सब जानते हैं। इसलिए कम बोले, बिन मांगे किसी को भी सलाह न दे, अपने काम से काम रखे, किसी से भी बहस न करे, इससे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। बहस में जीतने पर आपका अहंकार बढ़ेगा और सामने वाला आहत होगा, जिससे दोस्ती में दरार पड़ेगी। दूसरों को अपनी बात पर अड़ा रहने दीजिए। संसार में ऐसे मूर्खों की कमी नहीं है जो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं, उसे बहस करके अपनी शक्ति खराब करनी है। कभी किसी से कोई आशा मत करो। आशा से ही निराशा और चिंता का जन्म होता है। जीवन के संकटों से पार पाने का प्रयास करे, चिंता तनिक भी ना करे, न अपने दूसरों के साथ कोई भी प्रतियोगिता करे। शक्ति दोनों, अगर आप दूसरों की चिंता दोगे और करोगे, ये आपका ही नुकसान है। कठिनाई का वक्त सभी में आता है। अगर किसी को कठिनाई हो भी जाए तो आप मदद कीजिए, अपनी सहायता खुद करें। भगवान पर सदा भरोसा रखें। भगवान पर जब आप भरोसा रखते हो और आप बार बार राम का नाम लेते हो तो आपके काम अपने आप बनेंगे और सभी के बनते हैं। ये नहीं कि राम एक का है, राम सभी का है। यदि कोई आपका अपमान करता है, आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाता है, तो अपमान से आंखें मूंद ले, हर हाल में विना हो जाए। प्रभु की इच्छा मानते हुए अपमान को बिना उत्तेजना से अपने अंदर सहन कर ले। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय हो।